तंत्र विद्या से जो भूत पिशाचनी है उसको आप कैसे वश में करते हो? हमेशा ये देखिएगा कि शमशान में चौराहे पर 12 सवा 12 बजे वहाँ पे आवाज़ आती है। जो भूत प्रेतों के साथ जो हम सेक्स के जो सपने आते हैं तो उनके क्या मायने हैं? मतलब आते हैं उसके साथ में संभव या जो बोलते हैं जो प्रक्रिया गलत होती है वो सारा करना चाहते हैं। तो ये चीज़ होती है कि उनको अपने वश में करने के लिए तंत्र विद्या से मृत्यु कराना संभव है? तंत्र विद्या से मृत्यु कई बार हो चुकी है। जिस पे बाण छोड़ना होता है उसकी हड्डियों से बाण बनाया जाता है, फिर वो सीधा जाके उसको लगता है, फिर उससे मृत्यु हो जाती है। उससे मृत्यु। उसमें समय डाला जाता है, जैसे 13 दिन, 45 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जो समय डालोगे उस समय के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई लड़की अगर पसंद हो तो उसको तंत्र विद्या से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? उनके पाँव की मट्टी ली जाती है, उनका सर का बाल लिया जाता है, उनका पहना हुआ कोई भी कपड़ा हो उस कपड़े का धागा लेके उसका पुतला बनाया जाता है। पुतला बना के फिर उस पर प्रक्रिया की जाती है, फिर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल होता है। कि मरने के बाद में इंसान का मुंह जो फोटो होती है उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, तो वो क्यों नहीं देखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ गेस्ट हैं तंत्र विद्या के योग गुरु। आज हम इनसे जो समाज के अंदर जो फैली हुई भ्रांतियां हैं, जो तंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके बारे में इनसे सवाल जवाब करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार योग गुरु। नमस्कार नमस्कार। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जो घर के अंदर जो तंत्र क्रिया होती है तो उसको हम कैसा पता करें? मतलब ये हमारे घर में तंत्र क्रिया हुई है, तंत्र क्रिया हुई है, ये कैसे पता चलेगा कि है ये तंत्र विद्या चल रही है कि क्या है? हाँ जी, ये तंत्र विद्या इससे पता चलता है कि घर का माहौल चेंज हो जाता है। माहौल का मतलब ये है कि जैसे हम लोग शांति से रह रहे हैं, फिर ऑटोमेटिक घर के अंदर क्लेश होना, लक्ष्मी का आगमन कम हो जाना, कि बोलते हैं ना बच्चे माता पिता का कहना ना मानना। बिल्कुल बिल्कुल समझ ना, तो ये समझ लो कोई ना कोई विद्या अपने घर के अंदर चल रही है, जो कारोबार के अंदर में बोलता ना कि लॉस हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहा है तंत्र विद्या। बिल्कुल तंत्र विद्या। हाँ, ये तंत्र विद्या है। ठीक है। अब महाराज जी, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आपने बागेश्वर बाबा जी बागेश्वर, हाँ जी हैं, वो किस तरीके से, उनके पास कोई तंत्र विद्या है या फिर वो उनके ऊपर नहीं, हनुमान उनके जी का पास हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल। वो साधना की है हनुमान का, जी समझ ना, उस साधना से उनके पास कोई शक्तियाँ प्रदान हुई है। बोलते हैं ना कि अगर साधना करोगे कुछ ना कुछ प्राप्त मिलेगा ही मिलेगा। तो उनकी कृपा है हनुमान जी की, तो उनके ऊपर चमत्कार है, ये है। तो महाराज जी, अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तंत्र विद्या से क्या खोया हुआ प्यार हम वापस हासिल कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। तंत्र विद्या, एक बेंगोली तंत्र विद्या के अंदर ऐसा एक बोलते हैं हम लोग क्रिया करते हैं, जिससे अगर प्यार कहीं चला गया, जैसे समझ लो आपसे प्यार करते करते आज किसी से प्यार कर रही है वो, तो वहाँ से हटा के वो उसको आपकी तरफ वापस खींच सकता हूँ मैं। कर सकते हो? हाँ जी। और तंत्र विद्या से प्यार को दूसरी जगह हाँ जा हाँ, सकता है? खींचा जा नहीं सकता, खींच के अपनी तरफ ला सकते हैं। जैसे आप प्रेम करते हो, वो आपको छोड़ के किसी और के पास जा रही है, वहां से टान के ला सकता हूँ मैं। तो महाराज जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो तंत्र विद्या के अंदर नींबू और मिर्ची का क्या है? देखिए, नींबू और मिर्ची होती है बुरी नज़र को हटाने के लिए, समझ ना। वो हरी मिर्चा नहीं होती, लाल मिर्चा होना चाहिए। डांडी सहित बोलते हैं, 9 कोई लेते हैं, कोई 7 लेते हैं, समझ ना। वो 7 मिर्चा हो गई, 2 नींबू हो गया, उसको मार के जैसे उसको या तो जलाया जाता है, समझ ना, या चौराहे पर फेंका जाता है, जिससे अपनी बुरी चीज़ है, बुरी नज़र है, वो हट जाए। उसके लिए उस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो ये तंत्र जो होता है, ये चौराया ही ज्यादातर यूज करते हैं कि चौराहे के अंदर जो भी है तंत्र क्रिया करे? चौराहे के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान होती है। किस लिए होती है? जब बोलते किसी इंसान की मृत्यु होती है, बिल्कुल। होने के बाद में उसको घर से निकाल के, आप भी देखे होंगे कि चौराहे पर रखा जाता है उसको, हाँ हाँ, रखा जाता है, समझ ना। उसका एक पिंड निकाला जाता है, आटे का पिंड बनाया जाता है, तो वो पिंड निकाल के उस चौराहे पर रख के फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये चौराहे के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है, कि बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रदान है इसमें, इसलिए चौराहे का ज्यादा चौराहे का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और वहां से निकलते हैं तब वो तो बोलते हैं ना भूत प्रेत, बोलते हैं ना किसी इंसान में आ गया,
छाया आ जाती है ना भूत प्रेत की, जो घर के अंदर में विकराल रूप धारण कर लेता है, पागलों के जैसे करता है वो, तो ये समझ लो वो चौराहे से निकला हुआ इंसान है। तो वो घर का माहौल को पूरा खराब कर देता है वो, और जहाँ तक हो सकता है कि इंसान को जान से ही मार सकता है वो चौराहे की चीज़। इसलिए तो साइड से बच के लोग निकलते हैं साइड से चौराहे बच के निकलते हैं। बोलते हैं ना, मीठा लेके जाते हैं तो समय देख के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा वहाँ पे गलत चीज़ है, वो पल वो समय ऐसा निकलता है कि वो बुरी चीज़ कब निकल जाए। दोपहर का टाइम, साय का टाइम, रात्रि का टाइम, ये 3 टाइम खराब है, इससे बच के निकलो। मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। मीठा खा के जाओगे तो भी तकलीफ है, मीठा लेके आ रहे हो तो ये समझ लो पूरे घर को खराब कर रहे हो आप। अगर बाई चांस समस्या ऐसी हो गई कि मुझे दोपहर को ही मीठा लेके आना है, आप लेके जा रहे हो, चौराहे भी आ रहा है, चौराहे पे घर पे आते हैं ना, पहला उसका निवाला बोलते आप जिसको मानते हो, आप अपना इष्ट जिसको भी मानते हो, पहले उनको भोग लगाइए। आप जाते ही घर में किसी को मत खिलाइए, पहले परमात्मा को भोग लगाइए। आप अपने इष्ट को जिनको मानते हो, जो परमात्मा है, उनको भोग लगा के फिर उसको ग्रहण करिए, प्रसाद का रूप धारण कर लेगा वो बुरी चीज वहीं से निकल जाएगी वापस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी मेरा ये है आपसे, जो तंत्र विद्या के लिए जो गलत फहमियां फैली हुई ना, तो इससे क्या है छुटकारा? गलत फहमी समझे नहीं है। आजकल क्या है, कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, कि हमारे जैसे कोई शक्तिशाली है ये नहीं है। अरे मैं ये बोलता हूँ, कई केस ऐसे हुए हैं कि बोलते हैं ना कि बड़े बड़े केस ले लेते हैं, फिर वो करने जाते हैं, उनसे होता नहीं है, फिर बाद में वो बेचारे उनको भी परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहा है। फिर वो भाग के हम लोग जैसे के पास आते हैं कि गुरुजी मैंने इनका कार्य तो ले लिया लेकिन ये कार्य हो नहीं रहा। तो मतलब जब तुमसे ये कार्य नहीं होता है, तुम पहले क्यों नहीं देखते हो ये चीज़? पहले देख के ही कार्य को पकड़ना चाहिए कि मेरे से होगा कि नहीं होगा ये, कि तुम भी परेशान हो रहे हो, अगले वाले को भी परेशान कर रहे हो आप, तो उनका कार्य हम लोग सिद्ध करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है महाराज जी आपसे, तंत्र विद्या से जो भूत पिशाचनी है उसको आप कैसे वश में करते हो? देखिए, भूत पिशाच मैंने अभी आपको क्या बोला कि चौराहे की चीज़ बताया था ना, जैसे अनहोनी मौत होती है, दुर्घटना से हो गई, या बोलते हैं किसी ने हत्या कर दी, समझ ना, तो उनका समय नहीं आने की वजह से ना वो भटकते हैं, उसकी आत्मा भटकती है, वो हो गए पिशाच। अब उनको बस में इसलिए किया जाता है कि उनसे गलत कार्य करवाने के लिए। कई ऐसे ऐसे अघोरी है, तांत्रिक है, जो उनको अपने वश में करके बोलते हैं जा अब ये काम कर। उनको ये नहीं पता कि आज तो मैं इसको अपने वश में कर लिया, कल यही मुझे खराब करेगा। उनके लिए भी नुकसान, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है ये। जो बोलते हैं ना कि मेरे पास 2 है, 3 पिशाच है, 2 पिशाच है, अरे तुम तो 10 रख लो। आप उनको कार्य कितना दोगे? आप 1 कार्य दोगे, 2 दोगे, 4 दोगे, 10 दोगे, 100 दे दोगे आप, उसके बाद में कहाँ जाओगे आप? फिर वो आपका कार्य करना स्टार्ट कर देगा वो। तो इनको वश में कैसे करते हैं? मतलब वश में करते हैं साधना से। हाँ जी, उनके ऊपर में तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं। जिस स्थान पे बोलते हैं ना चौराहे पर वो चीज़ रखी जाती है, उस चीज़ से उसको धारण करते हैं, उनको अपने कैद में करते हैं वो, कि वो लोग भटकते हैं, वो बोलते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाओ। हमेशा ये देखिएगा कि शमशान में चौराहे पर गलत टाइम पर 12 सवा 12 बजे वहाँ पे आवाज़ आती है कि हमें मोक्ष दिलाओ। आपको सुनाई नहीं देगा। जो तंत्र मंत्र करते हैं उनको नहीं पता चलता है कि ये मोक्ष की प्राप्ति मांग रहा है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने के चक्कर में उनको अपने हित में ले लेते हैं कि तुमको मोक्ष दिलवा देंगे, तुम मेरा ये काम कर दे। महाराज जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, जो भूत प्रेतों के साथ जो हम सेक्स के जो सपने आते हैं, तो उनके क्या मायने हैं? मतलब जो किसी के साथ कई सपने आते हैं कि वो भूतों के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? भूतों के साथ में सेक्स देखिए कोई नहीं करते हैं, वो मन की भावना बोलते हैं ना, कि वो या तो बोलते हैं मूवी देखते हैं, कुछ गलत गलत मूवियाँ खूब आती है, तो उसमें देख के उनके दिमाग के अंदर में वो चीज़ धारण हो जाती है। भूत के ऊपर में कभी भी कोई सेक्स नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। ना वो हमें कर सकता है, ना हम उसको कर सकते हैं। खाली ये कल्पना है ये, और कुछ भी नहीं है। कोई बोलते हैं ना कि हम भूत के साथ में कर रहे हैं, अरे तुम कैसे कर सकते हो?
ये तो तुम्हारी कल्पना चल रही है ये कि हम कर रहे हैं। स्वप्न बोल दो या कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है मेरा, जो भूतों के सपने आते हैं, जो डरावने सपने हम्म, आते हैं, इनसे हमें कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इनके लिए जैसे बोलते हैं ना, अगर एक परमात्मा को इष्ट बनाइए आप, को भी हो, समझ ना, 5 देव है। 5 देव के अंदर में जैसे माता हो गया, गणेश हो गया, शिव, अपना विष्णु और ब्रह्मा जी, 5 देव है। पांचों में से किसी एक को इष्ट बना लीजिए आप। मैं बोलता हूँ उनका मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, कोई भूत प्रेत सब दूर भागे, कोई निकट नहीं आएंगे, वो आपकी रक्षा करेगा वो। हाँ जी। अब कोई बोलते हैं ना कि आपके भूत को हटाने के लिए ये दवाई ले लीजिए, वो दवाई ले लीजिए, अरे वो तो आप सुला रहे हो उसको। अच्छा, भूतों से जुड़ा हुए के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। जो मतलब भूतों से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, इसके लिए हमारा हनुमान जी का क्या मतलब कितना हनुमान योगदान कवच है? होता है बहुत, 100 में 100% है हनुमान जी का। तो कि हनुमान चालीसा, हनुमान दोहा बोल दीजिए, चाहे हनुमान अपना कवच बोल दीजिए, समझ ना, ये मंत्र का उच्चारण हम लोग करते हैं। तो हनुमान जी क्या है कि इन चीज़ों से दूर करवाते हैं, भूत प्रेतों को बहुत दूर भेजते हैं। तो हनुमान चालीसा ही बहुत बढ़िया है, वो करिए आप। हनुमान श्लोक पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, जिससे भूत प्रेत पास में नहीं आते हैं। जो घर के अंदर जो पितर होते हैं महाराज, हम्म। तो वो जब नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं, तो उनसे हमें कैसे बचे जा सके? एक गलत बात बोले आप कि पितृ कभी भी अपना नुकसान नहीं करते हैं, घर का नुकसान कभी नहीं करते। अरे अपने कुल के जो वो है ना, कुछ बताते हैं कि ऐसा नुकसान कर सकते हैं, तो उसके लिए वो नुकसान कब करते हैं, जब उनके जैसे उनका देहांत हो गया, उनकी क्रिया हो गई, समझ लीजिए वो पितृ योनि में चले गए। पितृ योनि में जाने के बाद में अगर उनके नाम के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, अरे उन्होंने हमें संपत्ति दी है, मकान दी है, जमीन दी है, सब दे के गया है। आज उनके लिए हम अपना थोड़ा सा निवाला नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। वस्त्र नहीं दे सकते हैं, उनको जल नहीं अर्पित कर सकते। अरे उनके जाने के बाद में आप लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो पिंडा हटा, उनकी संपत्ति आ गई, तो बेटा वो संपत्ति आपको आराम से खाने भी नहीं देगा वो, तब वो परेशान करते हैं। हाँ जी। नहीं, वो तो नुकसान बिल्कुल हमेशा बोलते हैं ना, अगर हम लोग पितरों का अमावस्या के दिन, और पितरों का महीना भी आता है, समझ ना, 15 दिन का, उसमें हम लोग उनके नाम से कुछ कर दे, तो हम जानते हैं 1 साल तक पितर अपने को आशीर्वाद ही देगा, समझ ना, अपना बुरा नहीं होने देगा वो। अगर अपने घर के अंदर बुरी शक्तियाँ आ रही है, तो पितृजी हमें संकेत दे देंगे वो कि आपके घर के अंदर बुरी चीज़ है, वो ऑटोमेटिक संकेत मिल जाएगा आपको, दर्शावा हो जाएगा, स्वप्न में आ जाएंगे वो। तो महाराज जी आप ये बताइए, तो तंत्र क्रिया से शराब छुड़ाना है? शराब नहीं छोड़ी जा नहीं, सकती है तंत्र क्रिया से? तंत्र मंत्र से शराब नहीं छोड़ी जाती है। कुछ लोग होते हैं कि हम तंत्र क्रिया से शराब छुड़ा नहीं देंगे। होती है मालिक, कुछ भी नहीं होती है। अरे भस्म इस्तेमाल करेगा, तंत्र मंत्र के अंदर में भस्म इस्तेमाल करेगा, हड्डी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा बोलते हैं ना कि जैसे बकरे का खून हो गया, मुर्गे का हो गया, उस खून का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दारू नहीं छूट सकती है। ऋषि मुनि हो या अपने जैसे चाहे परमात्मा मान लीजिए, ब्रह्मा जी ये सब हो गए, क्या मदिरा नहीं पीते थे क्या वो? उनकी भी नहीं छोटी। अगर मन से छोड़े तो वो छोड़ी जाएगी, तंत्र मंत्र से कोई दारू नहीं छूटती है। जी, तो महाराज जी एक क्वेश्चन है हाँ मेरा जी, आपसे, बोलिए। कोई लड़की अगर पसंद हो, हम्म। तो उसको तंत्र विद्या से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हाँ जी, आजकल कई जगह ऐसे हो रहे हैं कि बोलते हैं दूर से पसंद करते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है, उसके साथ में हम लोग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, रिलेशन में आना चाहिए। रिलेशन में आना चाहते हैं, उसके साथ में संभोग या जो बोलते हैं जो प्रक्रिया गलत होती है वो सारा करना चाहते हैं वो, समझ ना। तो ये चीज़ होती है कि उनको अपने वश में करने के लिए कई जन करते हैं, करवाते भी हैं। जैसे उम्र का लिहाज नहीं होता, वो 40 की हैं, बच्ची 20 की है, तब भी वो होता है संभव करने के लिए, उत्तेजना बढ़ा देते हैं। तंत्र की विद्या तंत्र विद्या होती है उसमें, उसमें ही तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि ऑफिस के अंदर में लड़की पसंद आ गई है, मैं उसके साथ में रहना चाहता हूँ, उसको अपनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल होता है। और कई विद्या ऐसी होती है जो हम लोग बता नहीं सकते, वो हम लोग खाली क्रिया करते हैं। तो महाराज जी आप ये बताइए,
जो बंगाल के अंदर जो सबसे बड़ा तंत्र क्या है? देखिए, एक है सबसे बड़ा है बाण। वो बाण बोलते हैं मृत्यु का। जैसे मुठ नहीं होती है क्या, कोई हांडी फेंकते हैं, कोई क्या करते हैं, हमारे बंगाल के अंदर में सिर्फ बाण होता है। अगर उसके नाम से बाण बना दिया तो ये समझ लो 101% वो ब्रह्मास्त्र है। वो बाण नहीं है, ब्रह्मास्त्र है वो। ब्रह्मास्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र छूट गया ना, किसी का हिम्मत नहीं है उसको वापस रिटर्न कर देगा। उसको निकलना है तो उसी के अंदर ही जाएगा वो, और उसकी मृत्यु होनी है। सबसे बड़ा कारण तो ये है बंगाल के अंदर में कि बाण का। फिर है किसी पराई औरत को अपनी तरफ खींचना, और फिर है किसी को बोलते हैं ना घर गृहस्थी को खराब करना, या किसी के व्यापार को नष्ट करना। तो तंत्र विद्या से मृत्यु कराना संभव है? होती है, कई जन करते हैं। तंत्र विद्या से मृत्यु कई बार हो चुकी है और करते हैं। बंगाल में तो खूब है, बंगाल में, आसाम में खूब है ये। कैसे करते हैं महाराज जी, थोड़ा बता सकते देखिए, बाण बनाते हैं, समझ ना, ये होती है शमशानी प्रक्रिया। जो बोलते हैं मुर्दे का सर लेते हैं, जो जलता हुआ आता है ना, जो ताज़ा होना चाहिए। जैसे किसी मुर्दा आया, उस जल रहा वो, तो उस समय वो तो चले जाते हैं दाह संस्कार करने के बाद में। फिर उसके पीछे से वो निकाला जाता है, उसकी मेन मेन चीज़ें। फिर उसके अनुसार ही वो भस्म होती है, भस्म में ही उसका पुतला बनाते हैं जिस पे बाण छोड़ना होता है। उसकी हड्डियों से बाण बनाया जाता है, फिर वो सीधा जाके उसको लगता है, फिर उससे मृत्यु हो जाती उससे मृत्यु। उसमें समय डाला जाता है, जैसे 13 दिन, 45 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जो समय डालोगे उस समय के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है महाराज जी आपसे, हम्म जो हमारे पूर्वज होते हैं हम्म जब वो ये दुनिया छोड़ के चले हम्म जाते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो अगली योनि के अंदर क्या बने हैं, और कैसे पता करें ये तंत्र विद्या से? देखिए, तंत्र विद्या से पता चलता है। एक तो होते हैं पितर, बिल्कुल। समझ ना, या तो पितृ योनि में चले गए हैं, नहीं तो देव योनि में चले गए हैं, और नहीं तो राक्षस योनि में गए हैं। 3 योनि होती है। अगर राक्षस योनि में होंगे तो वो मतलब बोलते हैं ना कि अपने कुछ दर्शाव वसाव कुछ नहीं करेंगे, अपने पर कृपा नहीं रहेगी। अगर पितृ योनि में है तो अपना दर्शावा भी होगा, समझे ना, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, घर में खुशहाली रहती है, लक्ष्मी का वास होना चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। ये समझ लीजिए पितरों का आशीर्वाद चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी शादी नहीं होती है, समझे ना, ये भी पितरों में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है महाराज जी आपसे, जो वशीकरण है हाँ हाँ। ये क्या है और कैसे क्या करते हैं? वशीकरण होता है, जैसे बोलते हैं ना कि औरत को पाना या लड़की लड़के को पाना, अपने वश में करना। या समझ लो आजकल तो क्या है कि बिजनेसमैन भी करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कर्मचारी काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कि हाँ ये आदमी सही है, ईमानदार है, इसको अपने वश में कर लेते हैं। कई जन तो ऐसे भी करवाते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ही काम करे, जैसा हम बोले वैसा करता रहिए, और करते भी हैं और करते भी हैं। वो क्रिया, उनके पाँव की मट्टी ली जाती है, उनके सर का बाल लिया जाता है, उनका पहना हुआ कोई भी कपड़ा हो, उस कपड़े का धागा लेके उसका पुतला बनाया जाता है। पुतला बना के फिर उस पर प्रक्रिया की जाती है, फिर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल होता है, फिर वो उसके बस में हो जाएगा वो। अच्छा, जो तंत्र क्रिया के अंदर सबसे जैसे बोलते हैं कि किसी को बाल वगैरह, इसकी बाल की क्या भूमिका होती है? अरे बाल सर का बाल बहुत वो होता है, महत्व होता है। पाँव की मट्टी महत्व होता है, शरीर का कपड़ा महत्व होता है। तंत्र विद्या के लिए अगर अपने शरीर का कोई भी अंग का कोई भी चीज उनके पास जा रहा है, तांत्रिक के पास, ये समझो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। उसको बोलते हैं तंत्र विद्या। और कभी कभी बोलते हैं ना कि प्रेम करते हैं, इंटरकास्ट से भी होता है, समझे ना, जी। कि मुसलमान की लड़की है, हिंदू का लड़का है, या हिंदू की लड़की है, मुसलमान का लड़का है, समझ ना, आपस में प्रेम करने लग गए, एक दूसरे के लिए जी जान देने लग गए। अब उनके परिवार वाले कैसे मान जाए, तो उनको मनाने का भी हो तंत्र विद्या है। कि हम लोग तो जो काम कर रहे हैं एक पवित्र काम है, कि चलो भैया, हम लोग तो इंसान मानते हैं कि इंसान को बोल रहे ना गठबंधन में बांधना, वो प्रक्रिया करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है महाराज जी, हाँ
जैसे किसी पे तंत्र की विद्या हो जाती है हाँ हाँ। तो ज्यादातर तांत्रिक मुसलमान होते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मुसलमानों के पास भी जाते हैं, उनको बोलते हैं ना। वो मेली विद्या करते हैं। हाँ हमेशा मुसलमान है ना, किसी का हित में काम नहीं करेंगे। वो बहुत 100 में से 80% मैं तो ये बोलता हूँ कि गलती है, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। कि उनका जो क्रिया है वो मेली विद्या का है। और हिंदू सनातन के अंदर में और हिंदू तांत्रिक विद्या के अंदर में, शक्तिपीठ के अंदर में हमारे में मेली विद्या नहीं चलती है। किसी औरत का हम लोग पीरियड का कपड़ा नहीं लेते हैं, समझ गए ना। तो वो लोग क्या है कि उनको पीरियड का कपड़ा लेके उनको जला के उनको खिलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गंदी चीज़ है। उससे क्या होता है महाराज जी? अब जैसे बोलते हैं ना कि या तो उसको बर्बाद पागल करना या अपने वश में करना, ये सब होता है। अगर समझ लो जो पैसे मांग रहे हैं मुसलमान, एक समझ लो मौलाना जी है, कोई पैसे मांग रहे हैं, अगर नहीं दिए तो उनका कार्य तुरंत खराब कर देता है और ज़्यादा उनको परेशान कर देता है। ये भी कई आते हैं केस। तो महाराज जी आप ये बताओ, जैसे किसी की जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन हो, हाँ जी, तो वो कैसे पता करें कि ये धन है और पता, कैसे निकालें? देखिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन किया आप कि धन कैसे निकालें और कैसे पता चले कि इसमें धन है कि नहीं है। ये होता है तंत्र साधना, माँ लक्ष्मी, कुबेर। अगर आपके घर के अंदर में या गोदाम में कहीं पर भी धन है, जी महाराज। समझ ना, एक तो आपको स्वप्न आएंगे, फिर आपको नाग दिखेंगे। वहाँ पे जहाँ पे धन होगा वहाँ पे रक्षक के लिए नाग जरूर होगा। ये उनको आशीर्वाद ही दिया हुआ है, जहाँ धन होंगे ना वहाँ पे नाग देवता जरूर विराजमान रहेंगे। तो उनके स्वप्न से और अपने बोलते हैं ना ऑटोमेटिक अपने अंदर में एक जागृत होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, दर्शाव होता है। वहाँ पे पितर भी आते हैं काम में, पितर भी बोलते हैं, देव भी बोलते हैं, और अपने को दिखती भी है वो चीज़ कि है। फिर कई होते हैं कि और एक जगह ये भी है कि ज़मीन के अंदर में धन जो रहता है ना वो कुछ वर्षों तक रहता है वो स्थिर, फिर वो आगे घसकने लगता है। क्यों? कि नाग उसको आगे घसका देता है, वहां से स्थान दूसरा हो जाता हाँ दूसरा स्थान हो जाता है। अगर आपको दसावा हो रहा है तो जल्द से जल्द उसको निकलवा लीजिए। अगर उसमें समय आप ले रहे हो तो ये समझ लीजिए वो आपके भाग्य से दूर हो जाएगा वो। कितने मिनट और में? कुंडली के अंदर में भी ये लिखा है कि अगर आपको धन का योग है तो ये समझ लीजिए पूर्वजनों का रखा हुआ धन या कोई सी मकान के अंदर में आपके पास आ रहा है। तो महाराज जी किसी से छुटकारा पाना हो तो हम कैसे पा सकते हैं? छुटकारा किस तरीके है? जिससे प्रेम से छुटकारा, बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे जीवन से छुटकारा, प्रेम से छुटकारा। प्रेम से छुटकारा। जैसे बोलते हैं ना, कोई बच्ची बोलते हैं ना, अगर उसके वो तंत्र विद्या करके पा रही है तो वो तंत्र विद्या से ही हटेगी वो। और प्रेम एक ऐसा है कि बोलते हैं ना कि कृष्ण और राधा का प्रेम वो एक अटूट प्रेम है। और ये आजकल के जो प्रेम होते हैं वो प्रेम थोड़ी है, वो एक तंत्र विद्या का सारा खेल किया हुआ है। बोलते हैं ना कि मैं उसको पसंद करती हूँ अब उसको पाना चाहती हूँ, उस पर तंत्र विद्या करवाते हैं। फिर उसको पा के फिर बार वो बोलते हैं, कुछ दिन के बाद बोलते हैं इसको हटाइए गुरुजी आप। ये सारा खेल ही तंत्र विद्या का चलता है। तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उसको छुटकारा पाने के लिए जैसे बोलते हैं जिससे छुटकारा पाना है जी। उसके पाँव की मट्टी ले लीजिए आप, समझ ना। उस मट्टी के अंदर में नींबू होता है ना, नींबू के 2 टुकड़े करिए, फिर उसमें 3 लौंग डाल दीजिए, उसकी मट्टी डाल के ना उसकी फ़ोटो के ऊपर में 7 बार घुमा के उस फोटो को जला दो आप, उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो महाराज जी मेरा नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है, जो भूत होते हैं, हाँ हाँ। जो क्या अच्छे भूत भी हो सकते हैं? सब बुरे भूत होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो अच्छे भी हो सकते हैं क्या भूत? देखिए भूत प्रेत वो अपना तो कुछ नहीं बिगाड़ता, समझे ना। जी उस समय ऐसा आता है कि बाद में उनके शरीर के अंदर में प्रवेश हो जाए। जी। प्रवेश होने के बाद में तो फिर वो विकराल रूप धारण करते हैं। और भूत प्रेत कभी अच्छे नहीं रहते हैं, वो अपना रंग दिखाए बिना रहेंगे नहीं, वो चाहे कैसा भी हो। अगर सही भूत होते कहाँ हैं, एक बात बताइए। भूत तो भूत ही रहेंगे ना वो। कुछ ऐसा होता है ना, कहता कर देते हैं भूत सहायता होते वही हैं। करते हैं जैसे बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु बताया था ना मैंने आपको, अकाल मृत्यु। जैसे कोई ब्राह्मण है या कोई भी पारिवारिक हो जो संस्कारी हो, जो अपना बोलते हैं ना, वो अगर उसकी मृत्यु होती है वो भलाई उसकी आत्मा सही है, वो किसी की मदद ही करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा।
वो भूत अच्छे होते हैं। तो महाराज जी ये कामाख्या तंत्र मंत्र क्या है? कामाख्या तंत्र मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। अगर वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए, गणना की जाए, तो कामाख्या के बराबर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। जितने भी अघोरी तांत्रिक जितने भी है, सब कामाख्या में मिलेंगे आपको, साधना किए हुए। अगर जो बोलते हैं ना कि हम कामाख्या साधना किए हुए हैं, तो समझ लो उसके अंदर पावर बहुत है। तांत्रिक वहां ही क्यों जाते हैं कामाख्या के अंदर? तो वहाँ पे माँ सती, शिव की पहली पत्नी थी सती, जी समझे ना, कि उनकी बोलते हैं ना कि अपने, चलो उन्होंने मृत्यु धारण कर ली थी अपने पिता के वहाँ पे हवन के अंदर में कुंड के, कि महादेव को उन्होंने बुलाया नहीं, उनका अपमान होने के कारण उन्होंने गुस्से में अपना दाह संस्कार कर लिया था। जी महाराज। तो उनके ही टुकड़े हुए थे, विष्णु जी ने उनके 51 टुकड़े किए थे। उस टुकड़ों में से बोलते ना ये धड़ औरत का योनि वाला धड़ वो वहाँ पे गिरा था, इसलिए वहाँ पे योनि की पूजा होती है। जितने भी तांत्रिक प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध है, वहीं से ही होती सीख के है। आते हैं, हाँ जो जी, भी तंत्र विद्या। जो भी तंत्र मंत्र है। तो एक मेरा आपसे एक सबसे अच्छा सवाल ये हाँ, है, हाँ। जो अभी चलता है, जो महिला होती है हम्म। उनके जब पीरियड्स आते हैं हाँ, तो हाँ। उन पीरियड्स से क्या तंत्र मंत्र हो सकता है? बहुत भयंकर होते हैं तंत्र मंत्र, बोलते हैं ना वशीकरण हो जाता है। किसी को अपने वश में बोलते ना, या पागल कर देना, घर को खराब कर देना। किसी पराई औरत को बोलते या पराई आदमी को बोल दो, उनको खिला दो, वो आपके बस में हो जाएगा। किसी का घर खराब करने के लिए भी तंत्र विद्या होती है ये। जी। किसी का बिजनेस खराब करना है तो वो भी इसमें भी होता है ये। तो कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो महिलाओं को जो तंत्र मंत्र हो? जो तंत्र मंत्र होता है ना, उसको छुटकारा पाने के लिए उसके साथ में वैसे ही तंत्र मंत्र किया जाता है। वो विद्या इस्तेमाल की जाती है, योनि शक्ति वाली, जी। माँ कामाख्या वाली शक्ति, वो की जाती है, तब जाके उस चीज़ से छुटकारा मिलता है अपने को। अब महाराज जी ये बताओ, तंत्र मंत्र किसी भी जगह बैठ के कर किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, किसी जगह पे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, या तो शमशान, नदी का किनारा, पहाड़, बाग, जैसे बोलते हैं ना, या तो अपने जंगल हो गया, जंगलों में जी जी वहाँ पे होते हैं, या शक्तिपीठ जैसे कोई मंदिर हो गया वहाँ पे, वहीं पर ही होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के घर पे, आपने कोई भी घर के अंदर बैठ गए, तंत्र मंत्र चालू कर दिए। अगर वहाँ पे आप तंत्र मंत्र कर रहे हो तो ये समझ लो आप अपने घर को खराब कर रहे हो, जी। आपका घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो महाराज जी आप ये बताइए, जो आजकल युवा लोगों को नौकरी नहीं लग रही है, हाँ, हाँ। तो ये नौकरी के लिए तंत्र मंत्र क्या बताइए आप? देखिए, एक तो होता है खुद का हुनर, समझ गए ना, जी। और एक होता है कि चलो उनके भाग्य में नौकरियां नहीं है, खुद का बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो। और एक भी ये होता है कि तंत्र मंत्र से उनकी नौकरी बंधी हुई है, जी जी। तो वो खोलते हैं हम लोग। अगर उसके भाग्य में है नौकरी, उसको लग नहीं रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, अड़चन आ रही है। अड़चन आ रही है, तो उस अड़चन को हटाने के लिए तंत्र विद्या करते हैं हम लोग, जी। उसकी नौकरी लग जाती है। तो महाराज जी आप ये बताइए, जब बच्चा नहीं होता है तो उसको तंत्र मंत्र की सहायता से क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसा? देखिए, बच्चा नहीं हो रहा है तो ये नहीं है कि तंत्र मंत्र से, हाँ, अगर कहीं पर कोख बंधी हुई हो, जी जी समझे ना, कि पीरियड रुक रहा है, जी जी कि महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पीरियड रुका है, फिर उसकी संतान गिर जाती है, तो वहाँ पे उस तंत्र मंत्र से संतान की प्राप्ति हो सकती है, जी। कि उसकी संतान गिरने नहीं दे। ये कोख बंधन क्या है महाराज जी आप? कोख बंधन बोलते हैं ना कि जलन भावना, जलन भावना की वजह से बोलते हैं ना, 2 भाई रह रहे हैं एक घर के अंदर में। जी जी अब एक को 2 लड़की हो गई, जी अब ये देखते हैं कि अगर लड़की हुई है, ये तो ब्याह के चली गई, उसको लड़का हो गया, तो अपना पूरा धन इसके बाद चला जाएगा। तो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र से उसके कोख बांध देते हैं, संतान ना हो, समझ ना, तो ये कोख बंधन उसको कहते हैं, कि जलन भावना के कारण कोख बांधवाना। तो महाराज जी आप ये बताइए, जब परिवार में एकदम पहले एकदम ठीक ठाक चलता है और अचानक से ऐसी परिस्थितियां चेंज होती हैं कि सारा कुछ खेल बिगड़ जाता है, तो उसको कैसे क्या किया जाए? उसको देखिए, अगर समाधान मांग रहे हैं कि समाधान कैसे, मांग रहे हैं। तो समाधान मांग रहे हैं तो उसके लिए देखिए, पहले तो ये देखा जाता है कि इसके घर के अंदर में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं हुआ ना, जी कोई बुरी चीज़ की नज़र तो नहीं है ना, या कोई पितृ दोष तो नहीं है ना। पहले ये सारी चीज़ देखने के बाद में उसका निवारण करते हैं। जैसे समझ लो उसके ऊपर में तंत्र विद्या किया हुआ है, किसी ने कोई प्रक्रिया करके उसके घर के अंदर डाल दी है, जी फिर ये घर दिन पे दिन खराब होते जा रहा है, दलदल के माफी बोलते हैं ना, धंसते जा रहा है वो।
तो उसको निकालने के लिए ही अपने जैसे तंत्र विद्या करते हैं उसके घर में बैठ के करना पड़ता है, वो चीज़ निकाल के हमको लेके जानी पड़ती है। फिर उसका अंत करते हैं शमशान के अंदर में। फिर उसका घर ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, बरकत चालू हो जाती है, लक्ष्मी का आगमन चालू हो जाता है, घर में शांति चालू हो जाती है। जी महाराज। तो महाराज जी आप ये बताइए कि जब इंसान मर जाता है तो उसके से एक चली हुई बातें हैं कि मरने के बाद में इंसान का मुंह जो फोटो होती है उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, तो वो क्यों नहीं देखना चाहिए? अरे किसने बोला है मुंह नहीं देखना चाहिए? ऐसे बोलते हैं कि कुछ गलत होता है कि ना 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 ना, कभी गलत नहीं होता है। अरे जब इंसान मर जाता है तो उनकी फोटो लगाते क्यों हैं बाद में? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए। तो उनकी हाँ ये है कि स्वयं कक्ष के अंदर में जहाँ पे हम लोग सोते हैं वहाँ पे देखिए पति पत्नी के बीच में संबंध भी बनते हैं, तो वहाँ पे वो फोटो नहीं लगाई जाती है। और भगवान की फोटो भी नहीं होनी। भगवान की भी नहीं होनी चाहिए, समझ ना। वहाँ पे खाली आप सीनरी लगाइए ना, और कोई भी सीनरी है वो लगा लीजिए, लेकिन बोलते हैं पितरों की फोटो या कोई भी मरे हुए इंसान की फोटो या परमात्मा की किसी की नहीं लगाई जाती है। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप हमारे आज पॉडकास्ट के अंदर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं एंडिंग करना चाहूँ। जय माता दी।